सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे। नहीं, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे। नहीं, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे। सोशली जो मुद्दे उठा रहे हैं वो क्यों? हर व्यक्ति ऐसा क्यों जो देशभक्ति की बात करता है? हर व्यक्ति दीपक के जैसा क्यों होता है? हर व्यक्ति सोनम वांगचुक के जैसा क्यों होता है जो उनके विरोध में बात करते हैं? तो दिक्कत ये है कि वो अपने लोगों को तो वाइट वॉश कर देते हैं, उनके पार्टी में जो है, दूसरे उनके लिए जहर बन के निकलते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि कानून बड़ा हो जाएगा या कानून से बड़े दरअसल जो है पप्पू यादव सांसद जी हो जाएंगे? मैंने कब कहा? तो कानून को अपना काम तो करेंगे ना। कानून का काम ये भी है कि प्रायर नोटिस दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आधी रात में कभी गिरफ्तारी नहीं होती, ये भी आपको पता होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे और कानून में लिखा है कि आधी रात। नहीं, आपके पास जब तक प्रॉपर वारंट और आप प्रायर नोटिस नहीं दे देते तब तक रात में आपको बताना होता है, स्पेशली मिनिस्टर्स वगैरह की जब बात हो, सांसद वगैरह की बात हो तब, है ना। और अगर मैंने मान लिया कि आपका कानून ये सब छोड़ के आपने नया ऐसी कोई चीज़ निकाली है कि आप कभी भी जाके गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आप असम के सीएम को भी उठा सकते हैं, ठीक है। जब वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ में बयान दे रहे हैं, 100 से प्लस FIRs हैं, यहाँ एक FIR की वजह से आप रात को गिरफ्तारी कर रहे हैं, वहाँ 100 FIR होने के बाद भी आप उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो ये दोगला चरित्र दिखाता है। आप अंकिता भंडारी के रेपिस्ट लोगों को नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? क्या वो रेपिस्ट नहीं थे? क्या यहाँ पे मुद्दा उठाने वाले लोग गुनहगार हो जाते हैं, जो रेप करते हैं वो गुनहगार नहीं होते? तो ये भी तो दोगला चरित्र है ना सर। तो आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पार्टी देकर या इंसान देकर, शक्ल देकर? बिल्कुल, लॉ बदलता ही है इंसान देख के। एक तरफ ये लॉ तब सही होता है जब आसाराम को गिरफ्तार किया जाता है, पर एक तरफ यही लॉ खराब है जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग इस लॉ को खराब लोगों के लिए यूज़ करते हैं, जो उनको बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, वो भी रेपिस्ट है, पर उसको ये पार्टीज बचाती हैं। यूपी से लेके सेंट्रल लेवल की पूरी गवर्नमेंट, उनकी पुलिस, ये बोला जाता है ना कि आईओ मिला हुआ है, रेपिस्ट के साथ में मिला हुआ है, उसको बचाने के लिए पूरी गवर्नमेंट एकजुट हो जाती है। तो ये दोगले चरित्र हम लोगों को भी दिखता है। दूसरी तरफ आप वो ले लो, UGC का मुद्दा ले लो। आप सूर्यकांत जी जो हमारे CGI हैं, वो एक तरफ पहले जब CGI नहीं होते वो ये चीज़ बोलते हैं कि रूल रेगुलेशन आने चाहिए, लोगों जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ में इंस्टीट्यूशन मर्डर हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर है, जो कानून व्यवस्था का या कुर्सी का या मंत्रालय का, उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये चीज़ बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर सही नहीं होते हैं तो संविधान गलत ही साबित होता है। तो ये जो संविधान है वो बहुत अच्छा है हमारा, पर इनको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, जिन लोगों के हाथ में सत्ता है ना सर, वो सही लोग नहीं है। इसलिए जो कानून का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, और वो होते हैं ना लूप होल्स निकालने वाले लोग, कि हर लॉ से कोई ना कोई लूप होल निकाल दें, ये वो लोग हैं, वो लूप होल ढूंढते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन पप्पू यादव जो है दरअसल वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हमारी गलत है या नोटिस नहीं आया, वो ये कह रहे हैं भाई आधी रात हमको नहीं जाना, और दूसरी बात ये कह रहे हैं जान को खतरा है। तो वो गिरफ्तारी का विरोध, अगर वो इंसान है, अगर साफ सुथरे हैं, धोखाधड़ी नहीं किया, लूट नहीं किया, तो डरने की जरूरत क्या है? डरने की जरूरत है ना कि गिरफ्तारी किस किस की नहीं होती। सोनम वांगचुक की भी गिरफ्तारी होती है ना, वो किस लिए बैठे थे? वो भी तो न्याय की बात करने के लिए बैठे थे, कि जो वादे बीजेपी ने हम लोगों से किए थे कि आप पावर में आने के बाद में ये सारी चीज़ें करेंगे, पर जब वो वहाँ बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे गिरफ्तारी होती है आपको भी पता है, क्या हो रहा है कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं चलता वो है कहाँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज़ें। तो ये वो भी तो सांसद है सर, उनके साथ में भी तो कुछ भी हो सकता है, उनकी भी तो हत्या की जा सकती है। यहाँ पे हमारे CM की हत्या हो जाती है एरोप्लेन में जाते हुए, इतना सेफ प्लेन होने के बावजूद भी। तो ये सरकार नहीं करवा रही, ये सारी भी चीज़ें तो सरकार ही करवा रही है। और मैं तो ये बोल रही हूँ, सरकार के होते हुए अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो भी ये सरकार का फेलियर ही है, तो भी ये सरकार का फेलियर ही है। अगर आपको सारी चीज़ें पता होने के बाद भी आप नहीं सोच पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो कोई भी चीज़, तो ये आपका फेलियर है। तो आपको नहीं संभालते आ रही है सरकार, तो मत संभालिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सोची समझी साजिश? बिल्कुल। अगर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर वो नीट की लड़की की बात नहीं उठा रहे होते तो अभी तक काम चल रहा था पप्पू यादव का, अभी तक कुछ नहीं किया गया था, अभी तक 31 साल पुराना केस नहीं निकाला गया था। अगर वो नहीं बोलते तो बिल्कुल जैसे चीज़ें वैसी रहने दी जाती, ये मैं आपको बता रही हूँ अभी भी। और ये उन लोगों के लिए ये इसलिए भी किया गया है ताकि आगे आने वाले सांसद जब ये सारी चीज़ें करें, कोई भी ऑपोजिशन लोग जो ये सारे मुद्दे उठाएं कल को आने टाइम में, उनको इस चीज़ का डर रहे कि जैसे पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको भी किया जा सकता है। तो वो सत्ता का लालच देने की कोशिश करते हैं कि आप बाहर हो
तो कम से कम आपको सुख सुविधाएं हैं, आप मिनिस्टर हो, आप सांसद हो, आप बहुत सारे पोजीशंस में हो, पर जैसे ही आप अगर सरकार के खिलाफ में बोलोगे आप अंदर चले जाओगे, सारी पावर्स आपकी चली जाएंगी। तो ये भी उनको स्वार्थ दिखा के ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि आप भी ग्राउंड रियलिटी मत उठाइए। तो ये डर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल ये भी उठता है कि हर बार ऑपोजिशन क्यों? क्या आपके लोग इतने दूध के धुले हैं? बिल्कुल नहीं, लगातार न्यूज़ आ रही है। अब तो मोदी जी के बारे में भी बात होने लगी है कि एप्स्टीन फाइल में कैसे नाम आ जाता है। ये सब सोचना पड़ता है। नहीं, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे।